हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो भगवान रामचंद्र को कौन नहीं जानता। लेकिन और भगवान रामचंद्र की लीलाएं भी अपरंपार है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंत है ना। तो इस भगवान के जितने भी लीलाएं हैं उसमें से बहुत मधुर लीला है जब भगवान रामचंद्र वनवास जाते हैं 14 साल के लिए। और उसमें से भी एक हमको अभी तक जो सबसे अच्छा लीला लगता है वो है नाविक और भगवान रामचंद्र के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, कैसे नाविक ने भगवान रामचंद्र को पार करवाया था नदी को ना। तो हमने बहुत बार सुने हैं या बहुत बार टीवी में भी देखे हैं इस चीज़ को। लेकिन आज मैं जो सुनाने वाला हूँ वो सबसे एकदम अलग है। आप लोग में से कुछ ही लोग इस लीला को जानते होंगे जो कन्वर्सेशन हुआ था। तो अगर ये चीज़ को पहले जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि मुझे पहले से पता है, या फिर आपके लिए नया होगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेरे लिए नया है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब नदी को पार करना था तो भगवान रामचंद्र एक नाविक को ढूंढते हैं ना। तो नाविक का भी एक्चुअली नाविक को पहले से ही पता था कि भगवान रामचंद्र आने वाले हैं। तो नाविक क्या करता है, वो जितने भी मलाह था, मलाह का वो राजा था, तो सभी को उस दिन छुट्टी दे देता है। मतलब कि जाओ, आज नाव पे कोई एक घाट नदी के किनारे कोई भी नाव नहीं रहेगा ना, आज सबका छुट्टी है। तो बस किसका नाम बच जाता है, वो नाविक का नाम बच जाता है, क्योंकि वो मुखिया था पूरा मलाह का। तो जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो कोई नाव है ही नहीं, मात्र एक नाव बचा हुआ है ना। और वहाँ पे एक नाविक खड़ा है। तो लक्ष्मण को बोलते हैं भगवान राम जी के, जाके थोड़ा पूछ के आओ तो वो चलेगा क्या, वो नदी को पार करवाएगा क्या। तो जब लक्ष्मण जी जाते हैं पूछने के लिए तो वो बोलता है कि इसे आप क्या कीजिए, थोड़ा हम जाएंगे नदी को उस पार, लेकिन एक बार थोड़ा चक्कर लगा के आइए है ना। तो वो क्या करता है लक्ष्मण जी क्या करते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। फिर दोबारा पूछते हैं कि आप नदी को उस पार जाएंगे क्या, जबकि लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हैं है ना। तो बोलता है कि हाँ जाएंगे, एक बार और चक्कर लगा के आइए ना। ऐसे लक्ष्मण जी को परेशान करता है 3 बार 4 बार 5 बार है ना। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा, मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है ना। और भगवान राम के पास आके बोलते हैं ना कि भैया देखिए वो नाविक जो है बहुत बदमाश है ना, मेरे हाथों से उसका वध हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, और मेरे को बार बार बोल रहा है कि एक बार चक्कर लगा के आइए, एक बार चक्कर लगा के आइए है ना। और मेरे को परेशान कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ नदी के उस पार जाना है, वो जा नहीं रहा है ना। तो भगवान राम और माता सीता वहाँ पे पहुँचते हैं ना नाविक के पास, बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं ना, हमें नदी के उस पार जाना है ना, आप क्यों बार बार हमारे भाई को चक्कर लगवा रहे हैं। तो फिर नाविक बहुत अच्छा बताता है पॉइंट है ना, बोलता है कि प्रभु आप हमको 84 लाख योनि में इतने बार चक्कर लगाए हैं तो इतने बार चक्कर लगाए हैं तो समझे हम लोगों को कितना परेशानी होता है। तो इस चीज़ को मैं बताने के लिए कर रहा था ना, मतलब वो मजाक करता है एक तरह से, और सच्चाई भी बताता है कि भगवान राम की ही कृपा से हम लोग इस भव सागर से बाहर जा सकते हैं और कोई भी दूसरा सहारा नहीं है। तो फिर जब बैठने के बाद हो जाता है ना, तो ये पहला हुआ पॉइंट है ना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हुआ और बहुत फिलोसफिकल हुआ कि जड़ जगत में हम लोग 84 लाख योनि में चक्कर लगा रहे हैं ना। अगर हम भगवान को सेवा नहीं करें तो इधर ही लगाते रहेंगे और भगवान की कृपा से ही हम बाहर रहेंगे। और चक्कर लगाने में हम लोग बहुत सोचते हैं क्या होगा, अगला जन्म हो जाएगा, नहीं, बहुत कष्टदायक है। जैसे लक्ष्मण जी बोले परेशान होकर कि हमें क्यों बार बार चक्कर लगा रहे हो ना, तो ये बहुत कष्टदायक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब भगवान बैठने वाले रहते हैं नाव में, तब वो नाविक बोलता है कि रुकिए रुकिए है ना, आप तो अपने पैर जिसमें टच करते हैं वो स्त्री हो जाता है। तो बोलते हैं कि कहाँ, तो वो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या है ना, उसको आपने टच किया, वो पत्थर से स्त्री बन के अहल्या निकल गई है ना। तो बोलते हैं कि नहीं, उसको लक्ष्मण जी बताते हैं उसको श्राप मिला हुआ था, इसलिए भैया के चरण से वो क्या हुआ, वो बना। नहीं नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं ना, हम पैर को धोएंगे। लक्ष्मण जी गुस्सा आ जाते हैं, तुमको पता है ब्रह्मा जी हजारों हजार साल तक तपस्या करते हैं भगवान राम को एक अंगूठा धोने के लिए ना, और वो धो नहीं पाते हैं ना। माता लक्ष्मी जो कि पूरा दुनिया के धन लक्ष्मी की देवी है, वो पूरा 24 घंटा भगवान के चरण को दबाता है, और उस चरण को तुम धोना चाहते हो, ऐसे करके भगवान लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन गुस्साने से क्या होगा, वहाँ पे तो दूसरा कोई नाव था ही नहीं, सबको उसने क्या किया था, छुट्टी कर दिया था। तो बोलता है कि
नहीं, हमको सब पता है। हमको सब पता है। आप बस हमको क्या कीजिए, हमको चरण धोने का परमिशन दीजिए, तभी आगे बात बढ़ेगा ना। तो वो बोलते हैं कि तो ठीक है ना। तो और बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप मेरा नाव पे रखेंगे पैर तो क्या होगा, मेरा नाव जो है वो कहीं लड़की में औरत में बन जाएगा, तो फिर एक तो मेरा पहले से ही बीवी है, एक और होगा, कैसे हम संभालेंगे दो दो बीवी को, है ना। तो वो क्या करता है, कठौत लेके आता है। कठौती भी नहीं, कठौती थोड़ा छोटा होता है कि अगर बनेगा तो अगर स्त्री नहीं पुरुष ही बने ना तो कठौत लेके आता है और अच्छा से भगवान राम के चरण को एकदम धोता है ना। धोने के बाद जल को रख लेता है। ऐसा बोलते हैं कि वो जल को खुद पहले पीता है और अपने पत्नी बच्चा को भी पिलाता है, सबके शरीर पे छींटता है, बाकी अपना जो भी नाविक फ्रेंड था वो सबको बांटता है ना। तो वैसा तो फिर वो क्या होता है, बैठा लेता है। बैठाने के बाद जब वो नदी को पार करता है, पार करके पहुंचा देते हैं, तो भगवान रामचंद्र उनको उपहार के रूप में एक सोने का अंगूठी गिफ्ट करते हैं ना, कि लो तुम रख लो, है ना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम रखेंगे नहीं, है ना। से हम दोनों तो स्टाफ ही हैं। स्टाफ इन द सेंस क्या होता है कि जैसे एक ऑटो वाला ड्राइवर है ना, तो दूसरा ऑटो वाला ड्राइवर वो दूसरा ऑटो में बैठ के जाता है ना, तो वो ऑटो वाला उससे पैसा नहीं लेता है ना। बोलता है कि कभी उसका भी समय लगेगा तो हमारे ड्राइवर उसमें बैठेगा, है ना। और चाहे एक बस वाला ड्राइवर है, वो जा रहा है ना, कहीं कुछ काम से, तो दूसरा बस में बैठता है तो बस वाले उससे पैसा नहीं मांगता, पता है वो भी ड्राइवर है, कभी हमको भी जरूरत लग जाए ना। तो जैसे ही बोलते हैं कि हम तो स्टाफ ही हैं ना, लक्ष्मण जी फिर गुस्सा आ जाते थे, तुम हमको नाविक समझ लिया, तुम हमको मलाह समझ लिया, तुमको पता है हम कौन है, ऐसे करके। तो बोलते हैं ना, हाँ मतलब वही है ना, आप लोगों को भाव सागर के जन्म मृत्यु से पार करवाते हैं, हम नदी को इधर से उधर पार करवाते हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हुए, पार करवाने ही होने हुए ना। तो ऐसे ना, तो ये भगवान का एक लीला है जो कि 22 तारीख को आने वाले जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमें भगवान की लीला को स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके महानता, उनके गुण गुण के बारे में पढ़ना चाहिए ना। तो कैसा लगा ये हमको जरूर बताइए कमेंट करके। जय श्री राम, हरि बोल, हरे कृष्णा।